हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। मिस्टीरियस एक्सपीरियंस सीरीज़ में एक और मेरा वीडियो है आज, और इस वीडियो का टॉपिक है देवी कृपा। देवी के दिन चल रहे हैं, नवरात्रि चल रही हैं, चैत्र का महीना चल रहा है, और जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बस वही चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी, तो आई थॉट कि शेयर करना चाहिए आपके साथ। चैत्र का महीना चल रहा है। ये महीना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए। प्रेत बाधा अगर है तो उन सबको हटाने के लिए ये मंत्र बहुत ही अच्छा माना जाता है। नवरात्रि चल रही हैं, इस समय पर अगर आप देवी का पाठ करें, है ना, कवच पढ़े, तो जो भी भय है आपके अंदर वो अपने आप हटने लगेंगे, और धीरे धीरे जो है आप खुद में ही बहुत फियरलेस और स्ट्रॉन्ग फील करोगे अंदर से। तो ज़रूर करें, है ना, इस समय पर देवी की पूजा, देवी का पाठ। इस समय पर अंदर की जो नेगेटिविटीज़ रहते हैं, इनर डीमंस रहते हैं, वो बहुत स्ट्रांगली सरफेस पर आते हैं कई लोगों के। अगर वो लोग इस टाइम पीरियड पे अच्छे से पूजा पाठ करें, सात्विकता से रहें, अच्छे विचारों में रहें, अच्छी प्रैक्टिसेस में रहें, तो बहुत कुछ जो जुड़ गया है अंदर वो अपने आप हटने लगेगा, अपने आप क्लीनिंग होगी, अपने आप शुद्धिकरण होगा। सो पूरे विश्वास के साथ देवी का पाठ करें, कवच पढ़ें, गुणगान करें। देखना कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी, कितनी ज़्यादा पावरफुल आप अपने आप को महसूस करोगे अंदर से। आज का जो टॉपिक है वो है देवी कृपा, देवी की कृपा। अभी का जो समय है, इस समय पर मैं एज ए टीचर, स्पिरिचुअल काउंसलर, सबकॉन्शियस हीलर काम कर रही हूँ। आप में से कई लोग मुझसे जुड़ते हैं हीलिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए, और कई लोग गाइडेंस लेते हैं, कई लोग हील होके जाते हैं। लेकिन ये कुछ भी जो संभव हो पा रहा है, मेरा पूरा मानना है कि इसमें देवी की ही कृपा है, देवी का ही आशीर्वाद है, डिवाइन ब्लेसिंग है। और बिना देवी के आशीर्वाद के या बिना देवी कृपा के इस कार्य को संभव करवाना बड़ा मुश्किल था। दाग से निकल के, इतने अंधकार से निकल के, उस अंधकार से निकलना संभव हो ही नहीं पा रहा था। बट जब ऐसा लगा कि कोई डिवाइन पॉजिटिव फोर्स है, बीच में लगने लगा अचानक कि कोई बहुत ही पॉजिटिव फोर्स है जो कंटिन्यूसली हेल्प कर रही है। मैंने बड़े अद्भुत एक्सपीरियंस करे हैं अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, अपने इस डार्क से लाइट के प्रोसेस में, और मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ का सपोर्ट महसूस किया है। मेरा काम जो मैं कर रही हूँ ये आसान नहीं है। ऐसे कार्य में जो भी लोग हैं दुनिया में, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस काम को संभव कर पाते हैं, लोगों को हील कर पाते हैं, रास्ता दिखा पाते हैं, उनके कष्टों को दूर कर पाते हैं, उनके ब्लॉक्स को हटा पाते हैं, जो भी उनके अंदर एनर्जी स्टक हो गई है उसको खोल पाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन ब्लेसिंग की वजह से, उस देवी की कृपा की वजह से। वो खुद बहुत शुद्ध लोग हैं जो भी इन कार्यों से जुड़े हुए हैं, तभी तो ईश्वर ने उन्हें इस कार्य से जोड़ा। और मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट समझती हूँ कि इस कृपा को मैंने महसूस किया है अपने जीवन में और कर रही हूँ। इस मिस्टीरियस एक्सपीरियंस सीरीज़ में मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करती हूँ, तो इस वीडियो में भी मैं वही सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग भी इस जर्नी में हो, और आप में से कई लोगों ने इस डिवाइन ब्लेसिंग को, देवी कृपा को महसूस किया होगा। और जो नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो सात्विकता के मार्ग में आ जाएं, पॉजिटिविटी के मार्ग में आ जाएं, देवी का गुणगान करें, देवी का जप करें, पाठ करें, भक्ति करें, तो अपने आप ही ये ब्लेसिंग, ये देवी कृपा उन्हें महसूस होने लगेगी। बहुत से ऐसे लोग हैं
जिन्होंने इस लाइफ में कुछ नहीं किया, कोई भक्ति मार्ग में नहीं रहे हैं, वो देवी की पूजा, देवी का पाठ उन्होंने नहीं किया है, लेकिन उनको एक देवीय सपोर्ट हमेशा मिलता रहा है। और वो कई बार हैरान हो जाते होंगे कि मैं तो अपनी सांसारिक दुनिया में खोया हुआ हूँ, खोई हुई हूँ, पर फिर भी इस तरीके की कोई फोर्स है जो मुझे मदद करती है। ऐसे लोगों ने अपने पूर्व जन्म में बहुत देवी की साधना, भक्ति, पूजा किया होता है, तो वो जो कर्म है, वो जो पूर्व जन्मों का आशीर्वाद है, वो इस लाइफ में भी बना रहता है और इसी वजह से उनके ऊपर ये कृपा होती रहती है। एक फेज़ था जिसको कि आप लोग, मैं ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम पीरियड कहती हूँ। अवेकनिंग असेंशन जर्नी में एक टाइम आता है जिसको कि हम ट्रांसफॉर्मेशनल फेज़ कहते हैं। 4D, जहाँ पे हमें अपना शुद्धिकरण करना होता है और कार्मिक आएंगे मिरर दिखाने, शीशा दिखाने, उन्हीं के थ्रू हमारे अंदर की जो भी चीज़ें हैं जो सही नहीं है वो सरफेस पर आएंगी। हमें उन लोगों के ऊपर फोकस नहीं करना है, अपने कार्मिक्स की तरफ हमें खुद का शुद्धिकरण करना है, खुद को देखना है। और अगर हम करते रहे खुद पे काम, तो किसी ना किसी चीज़ में हम ना सिद्ध ज़रूर हो जाएंगे। वो जो भी हम साध रहे हैं, वो जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने आप को संभालने के लिए, वो करते एक टाइम ऐसा आएगा जब हम किसी ना किसी चीज़ में सिद्ध हो जाएंगे। अब जो भी प्रैक्टिस हमने अपने डार्क फेस में करी, इस डार्क से बाहर आने के लिए, तो जो भी हम साध रहे हैं, जो भी साधना कर रहे हैं, जो भी पॉजिटिव प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस दौरान हमें जो भी प्राप्त हो रहा है वो भी देवी की कृपा से ही प्राप्त हो रहा है। देवी के आशीर्वाद से ही हमें वो चीज़ प्राप्त हो रही है कि अब हम आगे का जो जीवन रहेगा उसमें भी कार्मिक्स आएंगे, उसमें भी ऐसे लोग आएंगे जिनके साथ हमारा कुछ ना कुछ कार्मिक खाता है। लेकिन अब जो है, क्योंकि हम समझ चुके हैं कई चीज़ों को, तो अब ज़्यादातर हमारा कार्मिक अकाउंट जो है सेटल होगा। तो ये वो लोग जो किसी चीज़ में सिद्ध हो जाते हैं, वो सिद्धि भी उन्हें देवी की कृपा से ही प्राप्त होती है। मैं यहाँ पर आपके साथ ना छोटे छोटे 3 इवेंट शेयर करती हूँ जो मेरे साथ घटित हुए, जो मुझे याद आ रहे हैं। आज मैं देवी का पाठ कर रही थी आज सुबह, और पाठ करते करते ना बड़े सवालों के जवाब अपने आप ही मिलने लगे। मुझे इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी होती है देवी के साथ, उनके साथ इतना प्रेम महसूस होता है। मैं देवी से, देवी की शक्तियों से हमेशा ही एक जुड़ाव महसूस करती हूँ, और उस जुड़ाव की वजह से ही एक स्ट्रॉन्ग पावर मुझे महसूस होती है, जो कि मुझे ना फियरलेस बनाती है बहुत ज़्यादा। मुझे हमेशा ही एक एक अदृश्य सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है कि मेरा कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि एक डिवाइन फोर्स, एक सपोर्ट है जो कुछ नहीं बिगड़ने देगी। बस मुझे अपने आप को सही रास्ते पर रखना है, अपने मन को शुद्ध रखना है, जीवन में कोई गलत काम नहीं करना है। जो इस डिवाइन मार्ग में जो एक डिसिप्लिन होते हैं, जो एक तरीके होते हैं, उन तरीकों में रहना है, तो कोई भी नेगेटिविटी कभी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो एक ना फियरलेस एटीट्यूड, मतलब जो आता है वो यहीं से आता है। एक 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 बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन सपोर्ट हमेशा मुझे महसूस होता है। तो 2-3 चीज़ें मैं आपको बताती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस करी। सारी तो नहीं बताऊँगी, पर 2-3, ठीक है? देवी का समय चल रहा है, देवी का गुणगान करना चाहिए। आप लोग भी शेयर करना अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में। एंड हाँ, पहला जो है, ये बड़ा डार्क फेज़ था। अब इस समय पर मेरे ग्रह भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रखे थे, और मैं भी बहुत ज़्यादा विचलित, जिसे कहते हैं ना, वो हो रखी थी। नेगेटिव एनर्जीज़ के इतने अटैक हो रहे थे, और मेरा माइंड जो है ना कंफ्यूज हो गया था, समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। नेगेटिव एनर्जीज़ के अटैक भी हो रहे थे, और
मतलब अजीब-अजीब चीज़ें, और मुझे खुद ही समझ नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है। और बड़े नेगेटिव और बड़े दुष्ट टाइप के लोग भी उस वक़्त ज़िंदगी में आ रहे थे, जिनके साथ अच्छा करो पर बदले में वो बहुत ही ज़्यादा बुरा बात करना या बुराइयाँ करना, जैसे होता है ना इंसानियत से बिलीव उठ जाना कि ये कैसे लोग हैं। तो ऐसे भी लोग बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के आ रहे थे उस वक़्त। तो अपने आप ही ऐसे धीरे-धीरे जब मैंने मैंने महसूस किया कि धीरे-धीरे जब थोड़ा मैं देवी का पाठ करने लग गई, और मुझे फिर से इतना अच्छा और इतना स्ट्रॉन्ग फ़ील होने लगा जब मैं इन सब चीज़ों से वापस जुड़ने लग गई। डेफ़िनेटली मैं पास्ट लाइफ़ में इन सब चीज़ों में थी, मतलब इस भक्ति, धर्म, इन सब मार्ग में थी, क्योंकि जिस तरीके से मेरे चार्ट में, मेरे एस्ट्रोलॉजी चार्ट में जो कि मेरा कार्मिक मैप है, उसमें चंद्रमा जो है वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध है, धर्म स्थान पे है। तो वो इस चीज़ का अपने आप में प्रमाण है कि मैं इससे पहले वाली लाइफ में धर्म और भक्ति मार्ग में रही हूँ। मेरा मन पूरी तरीके से डिवोटेड रहा है इन सब चीज़ों की तरफ, तभी चंद्रमा इतना शुद्ध रहा। तो लेकिन कहीं न कहीं, कहीं बैड कर्मा था। तो उस बैड कर्मा को भगवान ने फर्स्ट फेज़ में जो है एक्सपीरियंस कराया, और जब उसको लगभग 90% मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, तब जो है वापस मैं जो है फिर से अपनी पॉजिटिव चीज़ों से जुड़ गई, या वो जो दैवीय सपोर्ट था, दैवीय कृपा थी, वो अपने आप मिलनी शुरू हो गई। तो उस कर्म को पूरा भोगना था, वो पूरी तरीके से भोगा, रियलाइजेशन हुई पूरी, समझ आया कहाँ पे गलती करी थी, समझ आया क्या नहीं करना है दोबारा इस लाइफ में। पर ये सारी जो समझ है, ये भी सिर्फ देवी का आशीर्वाद है, देवी की कृपा है। तो हाँ, तो जब ये समय था, जब बड़ा डार्कनेस थी और नेगेटिव एनर्जीज़ अटैक हो रहे थे, और बड़े लोगों के भी विचार बड़े मुझे कैच होते थे, हर वक्त मेरे माइंड में चीज़ें चलती रहती थी, एंजाइटीज़ अटैक हो रहे थे, और बड़े दुष्ट लोग भी जीवन में आ रहे थे। तो उस दौरान जब मैंने ये पाठ करना शुरू किया, तो मैंने ये देखा पहली चीज़ कि जो नेगेटिव लोग थे ना, जो बड़े मेरे को कष्ट दे रहे थे, पहले तो वो लोग गायब हो गए, धीरे-धीरे अपने आप ही निकल गए। पहली चीज़ ये हुई। एंड दूसरी चीज़ ये हुई कि एक दिन एक ड्रीम आया मुझे, मुझे याद है। इसमें मैंने देखा कि मैं एक एक शीशा है, ट्रांसपेरेंट सा, मतलब शीशे वाला दरवाज़ा है। तो मैं अंदर से बाहर की तरफ जा रही हूँ, और ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ हैं, पर उन सीढ़ियों पे जो है ना बहुत सारे डार्क, आई मीन ब्लैक कपड़े पहने आदमी खड़े हुए हैं। ब्लैक ब्लैक कपड़े, टी-शर्ट्स उनकी सबकी ब्लैक ब्लैक कलर की हैं, अलग-अलग सीढ़ियों पे, और उनमें से एक आके जो है मुझे आँखें दिखा रहा है, मुझे डरा रहा है, ऐसा कर रहा है। और जैसे ही वो मेरे करीब आया, मुझे डरा रहा है, तो अचानक से मैंने देखा कि वो जो पीछे शीशा था ट्रांसपेरेंट सा, वहाँ से बहुत सारी इतनी सुंदर-सुंदर, इतने सुंदर-सुंदर उन्होंने पोशाक पहन रखे थे गोल्डन कलर के। इतनी सारी फीमेल्स निकल के आईं, और वो सब उनको जो है ना, मतलब उनको हटा रही हैं, उनसे लड़ रही हैं, उन्हें मतलब उनको भगा रही हैं वहाँ से। और वो सब उनसे लड़ रही हैं, उन काले कपड़े वालों से। और मुझे उन्होंने कहा कि उर्वशी, मतलब जो सपने में तो ये होता है ना कि वो भाव आ जाते हैं आपके अंदर कि तुम वापस अंदर जाओ, इन सबको हम निपटाते हैं, मतलब इन सबको हम देखते हैं। तो वो सपना जब मैंने देखा, तो मुझे वहीं इस अगले दिन जो है समझ आ गया कि सचमुच में देवी की कृपा है, देवी सपोर्ट है, देवी की शक्तियाँ हैं, जो निपट रही हैं इस तरीके की डार्क एंटिटीज से, चाहे ये जहाँ से भी आ गई हैं, जिस तरीके के लोगों से मैं जुड़ी, कहाँ से आई हैं ये, पर इनसे निपट रही हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फ़ील हुई, और धीरे-धीरे तो बहुत सारी नेगेटिविटीज़ अपने आप ही हट गई ज़िंदगी की। तो पूरे विश्वास से देवी का पाठ करें, देवी का गुणगान करें, और आप खुद देखेंगे अपने लाइफ में जो है मिरेकल्स को। तो ये थी पहली चीज़ जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, मेरा एक्सपीरियंस। सेकंड जो इंसिडेंट रहा वो ये था, ये 2020 की बात है। महामृत्युंजय मंत्र के जाप चल रहे थे 5 दिन लगातार, एंड उन जपों के दौरान जब वो जप चल रहे थे, तो उन जपों के दौरान जो है सपना आया कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, और काफ़ी सारी, बिल्कुल जैसे नॉर्मल होते हैं, जैसे हम आप जैसे बिल्कुल ऐसे नॉर्मल, लेकिन बहुत सारी फीमेल्स फर्स्ट फ्लोर पे मेरे पास आईं, और एकदम से मैं उनके लिए कुछ ढूंढ रही हूँ कि मतलब मैं इनके आगे पेश करूँ।
पर मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, पर मैं उनके लिए ढूंढ रही हूँ चीज़ें कि मैं इनके आगे पेश करूँ इनके खाने के लिए। तो वो मेरे सामने खड़ी हुई और उन्होंने उनके जो भाव मेरे पास आए, सपने में कोई बोलता नहीं है लेकिन सब कुछ रिसीव होता रहता है टेलीपैथिकली। तो जो उनके आया मेरी तरफ वो ये था कि कीर्तन कीर्तन ऐसे करके। अब जिस दिन वो जब ख़त्म हुए, जिस दिन हवन था, तो उस दिन वो मंदिर में था वो हवन। तो जैसे ही वो हवन ख़त्म हुआ और बस अब आरती के लिए जाना था अंदर शिव जी के सामने, तो अचानक से सचमुच में इतनी सारी फीमेल्स अचानक उस मंदिर में आ गईं। इतनी सुंदर उन्होंने साड़ियाँ पहन रखी थी और जब हमारी आरती हो रही थी तो वो सभी फीमेल्स हमारी आरती में आके हमारे साथ आरती करना शुरू उन्होंने कर दिया। हमारी थाली से उन्होंने आरती करना शुरू कर दिया। मोस्टली ये होता है कि लोग ये कहते हैं कि ये इनकी पूजा चल रही है, ये कर लें फिर अब हम जाएंगे। लेकिन वो सारी महिलाएं चारों तरफ फैल गई हमारे, और वो साथ में पूजा करने लग गई, साथ में आरती करने लग गई। और उसके बाद मैं उसी वक्त, मुझे गूज बम्स हो रहे थे, मैं समझ गई थी कि मतलब मैं सब समझ गई थी उस वक्त कि ये क्या चल रहा है। उसके बाद मैं बाहर आई और वो सब वहाँ पे जो है बाहर आके कीर्तन करने लगे एंड कोई वो नाच रहे हैं, और मैंने फिर उनकी वीडियो भी बनाई और मुझे आंखों में आंसू आने लग गए कि मतलब ये सब एक तरफ माइंड कह रहा है ये सब क्या चल रहा है, पर एक तरफ माइंड ये भी कह रहा है कि ये सब आशीर्वाद है, ये सब देवी का प्यार है, प्रेम है, आशीर्वाद है, सपोर्ट है, जो हमेशा से था। उन्हीं की कृपा से तुम कभी किसी गलत रास्ते पे नहीं गई, उन्होंने ही हमेशा तुम्हें बचाया। उनके ही आशीर्वाद से तुम जो है कुछ चीज़ों में सिद्ध हो पा रही हो, किसी लायक बन पा रही हो। तो ये सब भी समझ आ रहा था अपने आप ही। अभी ये जो समय चल रहा है, नवरात्रि चल रहे हैं, है ना, ये बहुत अच्छा समय है अपने इस तरीके के एक्सपीरियंसेस को, जो देवीय कृपा है, उन सब एक्सपीरियंसेस को शेयर करने का बहुत अच्छा समय है। लोग कैसी कैसी चीज़ें शेयर करते हैं, पर थोड़ा भगवानों से रिलेटेड भी चीज़ें या देवीय कृपा जो हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों को भी अगर खुल के बोलें बिना डरे। कई लोगों को लगता है कि अगर हम शेयर करेंगे तो जो कृपा है वो बंद हो जाएगी। ऐसा कभी होता है? कैसे कृपा बंद हो जाएगी? आप पॉजिटिविटी का गुणगान करोगे तो पॉजिटिविटी और फैलेगी और 4 लोग उस रास्ते पे निकल जाएंगे, औरों के ऊपर भी कृपा होनी शुरू हो जाएगी और भी प्रकाश में आ जाएंगे और लोग भी शुद्ध हो जाएंगे। तो कई लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि नहीं शेयर करना चाहिए, जो है वो कृपा बंद हो जाती है। लेकिन ये फ़ियर है, अभी भी कुछ इनर डीमन बैठा हुआ है अंदर, आप समझ रहे हो, जो रोक रहा है अच्छाई को। तो उस हटाना है उस चीज़ को, और अगर आप हो भक्ति मार्ग में तो करना है गुणगान, बताना है। कई लोगों का मैंने ये भी देखा है कि वो खुद को ही देवी मानने लग जाते हैं इस जर्नी में। बट ये भी अंदर का जो है ईगो है, अहम है, और इसको साइकोलॉजिस्ट ने ग्रैंडियोस का नाम दे रखा है ना, ग्रैंडोसिटी का नाम दे रखा है। तो इस तरीके के भ्रम में भी नहीं जाना है। वो कृपा हो रही है, वो आशीर्वाद आ रहा है, उतना ही अपने आप को ब्लेस समझना है। खुद को ही नहीं मानने लग जाना कि मैं ही कुछ बहुत बड़ी कोई शक्ति बन चुकी हूँ। आप पवित्र हो रहे हो, आपके अंदर वो डिवाइन जो गुण हैं वो एक्टिव हो रहे हैं। तो अगर आप में सच में वो देवीय तत्व होगा तो लोग खुद आपको बोलेंगे कि आप में ना कुछ 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 अलग सा है, कुछ कुछ देवीय तत्व है, कुछ अलग सी एक पॉजिटिव सी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है। लोग बोलेंगे कि आप डिवाइन फेमिनिन हो। तो जब आप जिस लायक होते हो लोग पहचान जाते हैं, वो अपने आप ही बोलते हैं। तो कई ऐसे इस अवेकनिंग असेंशन में कई ऐसे भी आए हैं ना जिनको ग्रैंडियोज था, जो खुद को ही मतलब सुपर पावर बोलना शुरू कर देते हैं, फील करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सब गलत है। अगर आपके अंदर सचमुच में वो देवीय गुण हैं, वो तत्व हैं, तो दुनिया बोलेगी आपको, दुनिया को महसूस होगा आपके अंदर वो चीज़ कि कुछ अलग सी पॉजिटिविटी है, स्ट्रॉन्ग सी, जो कि
जिसकी वजह से हमको भी एक अलग सी ऊर्जा फील हो रही है इसके आसपास या इससे बात करके। ठीक है, तो अब तीसरा इंसिडेंट मैं बताती हूँ। अब ये नवरात्रि की बात है, एक 1.5 साल पहले की। अब हुआ ये कि नवरात्रि का समय चल रहा था और नवमी का दिन था। सुबह हलवा पूरी सब बना था और कंजक भी हुई थी। एंड अचानक 12:30-1 बजे जो है, एक फीमेल दरवाजे पर आ गई और वो भोजन मांगने लगी कि भोजन। उनका रंग बहुत ही ज़्यादा, मतलब उस लेडी का जो रंग था वो काफ़ी काला था। उसने बड़ी सुंदर अच्छी साड़ी पहनी हुई थी और वो बोल रही थी कि मतलब खाना मांग रही थी। उस लेडी के चेहरे पर इतना ज़्यादा तेज था, उसकी आंखें इतनी स्पार्कलिंग थी, मतलब शाइनी आईज थी उस फीमेल की, और इतनी स्ट्रॉन्ग उसकी एक अजीब सी प्रेजेंस थी कि मुझे उसको देख के बिल्कुल समझ आ गया कि ये कोई शक्ति ही है जो है हलवा पूरी और ये सब खाने आई हैं मेरे पास, इसको ग्रहण करने के लिए आई हैं मेरे पास। मैं उनको देखते ही समझ गई। मेरे उस वक्त गूज बम्स हो रहे थे, लेकिन मैं समझ गई। मेरे को अंदर ही अंदर इतनी खुशी हो रही थी, वो इतनी शाइनी आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। मेरी डॉटर ने उनको खाना दिया, हलवा दिया, पूरी दिया, फ्रूट दिए, पैसे भी दिए, और इतनी पॉजिटिविटी से उन्होंने उसको स्वीकार किया और वो चली गई। हमारी सोसाइटी में कोई अलाउड ही नहीं है बाहर से आना, एंट्री होती है। आज इतने साल हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे कोई गेट पे कुछ लेने के लिए, मांगने के लिए आया हो। यहाँ अंदर अलाउड ही नहीं होता इस तरीके का। लेकिन उस दिन ये चीज़ बड़ी अद्भुत थी। इंसान को देख के पता चल जाता है, उससे बात करके करीब जाके उसकी एनर्जी समझ आने लगती है। तो उस दिन वो जिस फॉर्म में वो आए मांगने के लिए, और उनकी आंखों में जो एक अद्भुत चमक थी, उनकी जो एक ऑरा थी, उसको देख के मुझे बिल्कुल 2 सेकंड नहीं लगा कि ये माँ ही अपना रूप लेके जो है मेरे पास आई हैं, मेरे बनाए हुए भोजन को ग्रहण करने के लिए और मुझे आशीर्वाद देने के लिए। तो मुझे इतना अच्छा लगा उस दिन, मैं आपको क्या बताऊँ। तो दोस्तों, ये थी कुछ चीज़ें जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। एंड आप लोग भी प्लीज़ शेयर करना कमेंट बॉक्स में अपने जीवन में अगर इस तरीके के कुछ एक्सपीरियंस आपने करे हैं, है ना। देखो, देवीय कृपा है, यही अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ना। खुद को देवी मान के नहीं बैठ जाना है ना। और अगर हमारे अंदर अच्छे गुण हैं तो लोग खुद बोलेंगे कि ये देवी समान है ना। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।